हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान एंड वेलकम टू आई एस अकेडमी। दोस्तों, हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है। मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है। मैं जीएस करवा रहा हूँ प्रैक्टिस सेशन। तो जिसने पहले सेशन नहीं देखे देख लीजिए, मैं कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट डाल दूंगा। तो उससे मैंने 13 पार्ट करवा दिए, 13 पार्ट। उससे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कंप्लीट करवा दी है, बेसिक से एडवांस तक। सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। तो आज ये जैसे आप पढ़ रहे हैं, क्या लिखा हुआ, मध्यकालीन भारत चल रहा है। ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, 200-250 क्वेश्चन होंगे। मैं 2-3 दिन में करवा दूंगा इसे। फिर एंशियंट हिस्ट्री, फिर हिस्ट्री खत्म करके फिर पॉलिटी आ जाऊंगा। तो जल्दी ऐसे करके सारे मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपको। 11,000 क्वेश्चन, ठीक है। इससे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन जाए। फिर भी एग्जामिनर को भरोसा नहीं, इससे और कुछ ही बना सकता है। लेकिन मेरी तरफ से पूरी कोशिश है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? पूरा किया था, पूरा पूछा गया, ना कि किसने शुरुआत की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी? तो किसने पूरी करवाई थी? इल्तुतमिश ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये मिडाइवल हिस्ट्री चल रही है, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, ठीक है। देख लीजिए, प्ले लिस्ट में डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में। लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? इल्तुतमिश, बलबन, रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक? तो कैसे दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को? क्यों दी गई थी? ये युद्ध जीत कर आता था, ये बहुत काफ़ी दान करता था, इसीलिए। नेक्स्ट, निम्न में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई? यानी कि पोलो, इसे यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं चौगान। इसे चौगान ही बोलते हैं इस गेम को। जो घोड़े बैठकर गोल्फ खेला जाता है, उसे चौगान बोलते हैं। तो कौन खेलते हुए मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की, अलाउद्दीन खिलजी की, फिरोज शाह तुगलक की, फिर गयासुद्दीन की? किसकी हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तरी भारत की, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी, कौन थी? रजिया सुल्तान, मुमताज, नूरजहां, इनमें से कोई नहीं। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, आपने खूब पढ़ा होगा। कौन थी? रजिया सुल्तान, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? मतलब विजित मतलब जो इसने जीते थे, उसके देखभाल के लिए किसे छोड़कर चला गया था? जनरल था एक। नसीरुद्दीन, अल्तमश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मलिक काफूर? तो ये किसे छोड़ गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? अल्तमश की, अल्तमश नहीं है, इल्तुतमिश होगा। इल्तुतमिश की, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक की, नसीरुद्दीन की, या बलबन की? अल्तमश या इल्तुतमिश एक ही बात है। तो किसकी थी? इल्तुतमिश की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नसीरुद्दीन का, कुतुबुद्दीन ऐबक का, बहराम शाह का, आराम शाह का? तो किसका प्रधानमंत्री था? नसीरुद्दीन ऐबक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? 1498 में, 1526 में, 1565 में, 1600 में? तो कब समाप्त हो गया था? 1526 में। कब? जब बाबर ने किसे हरा दिया था? इब्राहिम को। बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था पानीपत के मैदान में, 1526 में। तब समाप्त हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से निम्न में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? मतलब इन्होंने क्या करा था? एक ने, बता रहा हूँ पहले आपको ऑप्शन देखिए। बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या रजिया सुल्तान? पहले आप ऑप्शन लगा लीजिए आंसर इसके। इसका आंसर हो जाएगा बलबन, ठीक है। अब स्टोरी ये है कि जैसे कि इल्तुतमिश था, इसने 40 सरदारों का समूह बनाया था तुर्की के। उसे नाम दिया था तुर्कान चौहालगानी। ये इसे मतलब सारी राय देते थे, एडवाइस देते थे कि ऐसा करिए वैसा करिए। तो बलबन ने आते ही सबसे पहले इसे ख़त्म कर दिया था। वही 40 सरदारों का समूह इसने ख़त्म कर दिया। इसने कहा मुझे किसी की राय नहीं चाहिए, मैं खुद शासन करूँगा। ये हुआ था। चंगेज़ खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? चंगेज़ खान लिख सकते हैं, या फिर इसे गिंगिस खान बोल सकते हैं, या फिर हाँ, गिंगिस खान बोल सकते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या नसीरुद्दीन खुसरो?
क्या है, इल्तुतमिश के शासनकाल में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे कौन थे? मंगोल थे, अफगान थे, तुर्क थे, एक जाट कबीला था। तो खिलजी कौन थे? तुर्क थे। ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? खिजर खां, मोहम्मद गौरी, मलिक काफूर, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मलिक काफूर। ठीक है। मलिक काफूर ने साउथ को जीत लिया था। स्वयं को दूसरा सिकंदर या फिर सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? ये अपने को दूसरा सिकंदर कहता था, क्योंकि इसने भी काफ़ी मतलब युद्ध जीते। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर सिकंदर लोदी। तो आसान से क्वेश्चन आप जानते होंगे, अलाउद्दीन खिलजी। इसने आपको खलीफा भी घोषित कर दिया था। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? मतलब इसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए किसके सामने? बलबन के, अलाउद्दीन खिलजी के, मोहम्मद बिन तुगलक के, फिरोज तुगलक के। किसके टाइम पे हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। लेकिन ये फिर इंडिया में लोग आ नहीं पाए, क्योंकि इसकी शासन अच्छा था, सेना का सैन्य प्रणाली अच्छी थी, सैन्य प्रशासन। इसने मतलब घुसने नहीं दिया उन्हें, सब जीत ली हुई इसने मंगोलों से, ये हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था, किस में निपुण था? कला में, संगीत में, सुलेखन में, दर्शन में। तो एमबीटी या मोहम्मद बिन तुगलक ये किस में था? ये बहुत पढ़ा लिखा, बहुत काफ़ी पढ़ा लिखा था। इस दर्शन भी आता था, जैसे मैथमेटिक्स आती थी, ज्योतिष आता था, बहुत सारी चीज़ें आती थी, बहुत बड़ा ज्ञानी था। लेकिन इतना ज़्यादा पढ़ लिया था, इसे पागल भी लोग कहते थे, कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज द्वारा किया जाता था बनाई थी, यानी कि सबसे पहले और स्थायी सेना बनाई थी इसने, फिर इसका मतलब इसने सैलरी देना शुरू की थी। तो ये कौन था? इल्तुतमिश था, अलाउद्दीन खिलजी था, मोहम्मद बिन तुगलक था, या फिर सिकंदर लोदी था? तो कौन था? स्थायी सेना किसने बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। और बाजार नियंत्रण प्रणाली इसी ने बनाई थी, मतलब ये बाजार के बारे में व्यवस्था सारी इसी ने की थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? मतलब इसने ही सबसे पहले पीडब्ल्यूडी और दान विभाग को खैरात बोलते हैं, और परोपकारी यानी कि एक हॉस्पिटल खुलवाया था। कौन था ये? फिरोज तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिर बलबन। कौन था ये? फिरोज तुगलक था। इसने दीवाने बंदगान नहीं बनवाया था, बंदगान ये गुलामों के लिए बनवाया था, ये गुलामों को बहुत पसंद करता था। इसके टाइम पे 1 या 2 लाख करीब गुलाम थे। नेक्स्ट, इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, एमबीटी या फिर बलबन? किसके टाइम पे आया था ये? एमबीटी के टाइम पे आया था। ठीक। और कहाँ से आए थे इब्ने बतूता? ये भी पूछते पूछते कहाँ से? मोरक्को से आए थे। क्या? मोरक्को से। ये पूरी दुनिया में घूमा करता था। इसकी एक बुक बहुत फेमस है, कौन सी? रेहला, याद रख लेगा, रेहला। और मोरक्को कहीं कहीं पे मूर लिख देते हैं, मूर देश का निवासी, ये भी याद रखेगा। ठीक है। 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? मतलब क्या कहते हैं, इसने तांबे के सिक्के हटा के उसके जगह इसने नॉर्मल मुद्रा प्रचलित कर दी थी। लेकिन क्या हुआ, ये दांव उल्टा पड़ गया और लोगों ने घर में ही सिक्के बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि वो तांबे के तो थे नहीं। तो फिर वो सब व्यवस्था फेल हो गई इसकी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, गयासुद्दीन तुगलक था, एमबीटी था, फिरोज तुगलक था? तो कौन था ये? एमबीटी था। नेक्स्ट, दिल्ली के निम्न में से सुल्तानों में से इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया, किसे बताया? बलबन को, अलाउद्दीन खिलजी को, एमबीटी को, इब्राहिम लोदी को? तो क्वेश्चन अच्छा है, किसे बताया? एमबीटी को। क्यों बताया? क्योंकि देखो ये मतलब पढ़ा लिखा काफ़ी था, मगर ये डिसीजन ऐसे लेता था जो होते तो सही के लेते, लेकिन पता नहीं क्यों सब गलत हो गए। इसने जो लिए बहुत सोच समझ कर डिसीजन लिए, नई चीज़ें करने की कोशिश की, लेकिन सब ऐसा हुआ, नेचुरली डिजास्टर ऐसा है कि सब असफल हो गए। इसलिए फिर जनता बहुत परेशान रही इसके शासनकाल में। किस कारण से एमबीटी यानी कि मोहम्मद तुगलक असफल व्यक्ति था? क्यों था? वह विक्षिप्त था, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया, उसने चीन के साथ युद्ध किया। क्यों नहीं था? क्यों असफल हुआ जबकि वो बहुत होशियार था? क्यों? तो वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, व्यवहार नहीं था इसका ज़्यादा। हालांकि ये
सेकुलर भी था, सबसे पहले इसी ने होली का त्यौहार मनाना शुरू किया, सब कुछ इसी ने मनाना शुरू किया। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? किस वंश के सुल्तानों ने? खिलजी, तुगलक, दास, लोधी। दास यानी कि गुलाम की बात कर रहा है ये। तो किसने किया? तुगलक वंश के शासन काल सबसे अधिक टाइम तक किया था राज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोधी वंश की स्थापना किसने की? इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, खिज्र खां। तो किसने की थी? बहलोल लोधी ने की थी। और अंतिम शासक कौन था? ये था इब्राहिम लोधी। ये हार गया था बाबर से 1526 में। और खिज्र खां, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, सैयद वंश की, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या है? बहलोल लोधी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया? एमबीटी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। किसने? फिरोज तुगलक ने। ठीक है, इसने सिंचाई के काफी काम करवाया, ठीक। और इसने लोक निर्माण बना, पीडब्ल्यूडी किसी बनवाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोधी। तो आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। कब की थी? 1504 में। 1504, हाँ 1504 में की थी, 1504 में। और 1506 में इसने फिर राजधानी बनाई थी उससे अपनी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ये आपको बताया ऊपर हमने। बहरौल लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खान लोधी, सिकंदर लोधी। कौन था इब्राहिम लोधी? 1526 में मारा गया था। और ये पहला मतलब दिल्ली सल्तनत का शासक था जो युद्ध के मैदान में ही मारा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहमनी राज की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? बहमनी राज की। अहमद शाह वन, अलाउद्दीन हसन, महमूद गमान, फिरोज शाह बहमनी। किसने की थी? अलाउद्दीन हसन या गंगू ने, इसी ने की थी। ठीक है, किसके टाइम पे? तो ये पूछते हैं एमबीटी के टाइम पे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे बहमनी राज बन गए थे। और एक और बन गया विजयनगर साम्राज्य, हरिहर बुक्का ने की थी इसकी स्थापना। तो ये दोनों अलग अलग बन गए थे साउथ में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किसने कराया? मतलब ये एक बार फिर बिजली गिर पड़ी थी, फिर ये टूट गई थी, फिर इसका निर्माण कराया गया दोबारा। तो किसने करवाया? बलबन ने करवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने, सिकंदर लोधी ने, फिरोज तुगलक ने। किसने करवाया? सिकंदर लोधी ने करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चांद दीदी कहाँ की शासक थी? अहमदनगर, बीजापुर, सतारा, गोलकुंडा। तो चांद दीदी कहाँ शासक थी? अहमदनगर की। निम्न बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुम्बज का निर्माण किसने करवाया? सबसे बड़ा गुम्बद बोलते हैं गोल गुम्बज को, बीजापुर में जो। तो इसका निर्माण किसने कराया? अब इसका नाम विजयपुर हो गया क्या? विजयपुर का नाम विजयपुर हो गया, याद रखिएगा। मोहम्मद आदिल शाह, महमूद गवान, यूसुफ आदिल शाह, इस्माइल आदिल शाह। किसने करवाया? किसने करा? मोहम्मद आदिल शाह, याद रखिएगा। यूसुफ आदिल शाह नहीं, ये लोग ये मार दें, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से वह स्थान कौन सा है जहां विश्व का सबसे बड़ा गुम्बद, गोल गुम्बद स्थित है? अभी आया था आपके सामने। कहाँ है? बीजापुर में। ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, बहमनी राजाओं की राजधानी क्या है? गुलबर्गा, बीजापुर, बेलगांव, रायचूर। तो बहमनी राजाओं की राजधानी क्या है? लोग बीजापुर मार देंगे, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुलबर्गा थी इनकी राजधानी। ठीक है। हम्पी, तिरुवनमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि में मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था? राय गोपुरम, ये पूछते बहुत है। विद्यारण्य, कृष्णदेव राय, हरिहर राजराज। कौन था? कृष्णदेव राय। ठीक है। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद देवी निम्न में से किस राज्य से संबंधित थी? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार। अभी आपको बताया था ऊपर ही। आंसर क्वेश्चन रिपीट हुआ, ये बस घुमा के पूछा गया। तो ये सब प्रीवियस आए हुए क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में, आप इसे देखिए जरूर। वीडियो वाले, जो स्टैंड वाले, जीडी वाले, सीएचएसएल वाले, आरओ पीसीएस, सब देख सकते हैं। सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं, मतलब जो विजयनगर जो है, इसे अब क्या कहते हैं? चंद्रगिरी, हलेबिंदु, हम्पी या कोडाविडू।
क्या कहते हैं, हम्पी कहते हैं, रखना हम्पी, इनकी कैपिटल थी हम्पी। हम्पी का रथ मंदिर बहुत फेमस है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल भी है। विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? कृष्णदेव राय, वीर नरसिंह, सदाशिव राय, राम राय। तो किसे माना जाता है? कृष्णदेव राय, तुलु वंश के शासक थे। इनके बारे में बाबर ने लिखा है कि जो दक्षिण में राजा हैं तुलु कृष्णदेव राय, काफ़ी महान इंसान है। इनके हम अष्टदिग्गज बैठते थे, अष्टदिग्गज ज़्यादा कि ये पूछते हैं, अष्टदिग्गज ये तेलुगु कवि थे सब महान, ये खुद भी बहुत अच्छे कवि थे। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? शेरशाह, हुमायूं, बाबर, अकबर। अगर आपने भी पिछला मेरा क्वेश्चन सही सुना होगा तो आप समझ बता देंगे इसका आंसर। किसके थे? बाबर, क्योंकि बाबर ने इनके बारे में लिखा था कि ये काफ़ी महान शासक है वहाँ के। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया, किस चीज़ को प्रोत्साहित किया? हिंदी, मराठी और संस्कृत को, मलयालम, तमिल और संस्कृत को, तमिल, तेलुगु और संस्कृत को, तेलुगु, उर्दू और संस्कृत को। तो कैसे कहा उन्होंने? तमिल, तेलुगु और संस्कृत को उन्होंने प्रोत्साहित किया। विजयनगर के प्रथम शासक कौन थे जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? यहाँ पे ये पूछा कि पुर्तगालियों के साथ संधि करने वाला पहला शासक कौन था? हरिहर था, बुक्का था, देवराय सेकंड था, कृष्णदेव राय था। कौन थे? कृष्णदेव राय, याद रखिएगा, तुलु वंश के शासक। विजयनगर के गौरव के भग्नावशेष और इसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है? बेलूर में, हम्पी में, श्रीरंगपट्टनम में, तंजौर में। मतलब ये बताया गया कि जो विजयनगर ने खूब भव्य भव्य स्थल बनवाए और काफ़ी इन्होंने काम किया ऐतिहासिक महत्व के स्थान से, वो कहाँ पर है अभी वर्तमान में? तो कहाँ पर है बताया था अभी आपको, हम्पी में। यहाँ पर रथ मंदिर देख लीजिएगा, ये सब उसी टाइम के बने हुए रथ मंदिर जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल भी है, याद रखिएगा, ठीक। और काफ़ी कुछ बना हुआ है यहाँ पर। तराइन का युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में, 1757 में, 1191 में, 1857 में। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, कब लड़ा गया था? 1191 में। किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान जीत गया था पहला। दूसरा वाला मोहम्मद गौरी जीत गया था, ये हुआ था। विजयनगर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? कावेरी, कृष्णा, बाणगंगा, तुंगभद्रा। कहाँ पर स्थित है? तुंगभद्रा। इसी वजह से ये साम्राज्य खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि जो बहमनी राज्य था और ये विजयनगर था, इन दोनों में लड़ाई होती थी। किसके लिए? तुंगभद्रा की दोआब के लिए। गंगा जमुना जो तुंगभद्रा दोआब थे, यहाँ पे फसलें बहुत अच्छी होती हैं, तो ये किसे मिल जाएगा? इसी वजह से ये खत्म हो गया था, क्योंकि बहमनी राज्य जीत गए थे इनसे हार। थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज आप लेते जाइए। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली, वाराणसी, मथुरा, हैदराबाद। तो कहाँ 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 हुआ था इनका जन्म? वाराणसी, या काशी में, बनारस कह सकते, कुछ भी कह सकते हैं। निम्न में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझी नहीं है? मतलब साझी नहीं, मतलब यानी कि समान नहीं है। ईश्वर के प्रति निजी प्रेम, मूर्ति पूजा, रहस्यवाद, तीर्थ स्थानों की यात्रा। तो क्या चीज़ नहीं है? देखो, निजी प्रेम होता है दोनों में, रहस्यवाद भी, तीर्थ स्थानों की यात्रा भी, लेकिन मूर्ति पूजा सूफी लोग नहीं करते, याद रखिएगा, ये लोग करते हैं भक्ति आंदोलन, ठीक। महाराष्ट्र का महानतम कवि कौन था? रामदास, तुकाराम, नामदेव, एकनाथ। कौन थे? तुकाराम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन। निम्नलिखित दार्शनिकों और उनके दर्शन समूहों में से गलत जोड़ा बताइए। शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य, चारवाक। इनके दो जोड़े बताइए, कौन कौन सा, कौन से जोड़ा गलत है, ये बताना है। तो कौन सा? चैतन्य का गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए, किसने किए थे? रामानुज ने, अशोक द्वारा, माधव विद्यानंद द्वारा, या फिर आदि शंकराचार्य द्वारा। तो ये आसान है, किसने किए थे? आदि शंकराचार्य द्वारा। ये केरल के थे, केरल से इन्होंने, केरल में इनका जन्म होता है, ठीक है। मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थे? मेवाड़ के राजघराने से चैतन्य, आंडाल, मीराबाई, रमाबाई। तो मेवाड़ से कौन थी? मीराबाई, ये भक्ति संत थी। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? बाबा फरीद की, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मुइनुद्दीन चिश्ती, फिर ख्वाजा बहाउद्दीन। किसकी है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, इन्हीं की दरगाह है, अजमेर शरीफ जो बोलते हैं।
भारत में चिश्ती आंदोलन को किसने स्थापित किया था? संस्थापित किया था, स्थापित कुछ भी कर सकते हैं। निजामुद्दीन औलिया, सलीम चिश्ती, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, हमीलुद्दीन नगौरी। तो किसने स्थापन किया था? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने, यानी अजमेर शरीफ, इन्हीं ने सूफीज़म चलाया था इंडिया में, चिश्ती आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध सूफी संतों के साथ है? किस चीज़ का संबंध? त्रिपिटक का, दखमा का, खानका का, सिनागॉग का? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और मैं इसे बस 2-3 दिन में करवा दूंगा ये। फिर इसके बाद मैं एंशिएंट लेकर चलूँगा और मैं ऐसे ही आपको सब करवा दूंगा। प्लेलिस्ट आपको कमेंट में ही मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। ठीक, लिंक डाल दूंगा। थैंक यू।